हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरा लेक्चर तो पढ़ा ही होगे ना। तो आज हम फोर्स एंड फ्रिक्शन चैप्टर को करेंगे खत्म। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर किसी को अगर डाउट है और तो वो कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग इधर देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट कहने से क्या पता चलता है? कॉन्टैक्ट कहने से ये पता चलता है कि हमारे मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, मजाक की बात हट के, कॉन्टैक्ट फोर्स डिफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी वैसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर क्या हो, फिजिकली डायरेक्ट हो या तो इनडायरेक्टली हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में अगर कोई भी चीज है, ठीक है, तो वो चीज मेरे हाथ से क्या है? कॉन्टैक्ट में। जैसे ये फोन देख लो, ये फोन मेरे हाथ से कॉन्टैक्ट में, यानी मेरा हाथ क्या है? फिजिकली है। ठीक है, और ये फोन जो है ये भी फिजिकल रूप में है। ठीक है, ये मेरे को देख रहा है ना, मैं इसको छुपा रहा हूँ, उसी को फिजिकल बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये मेरे हाथ में है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द फोन इज कॉन्टैक्ट इन माई हैंड एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। हम कोई भी चीज अपने हाथ में उठाते हैं या हम अगर जमीन पे खड़े हैं, ठीक है, तो माई फुट इज कॉन्टैक्ट फ्रॉम द लैंड। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। बट वहां पे कोई और फोर्स यूज होता है, यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट का बात बता रहा था। ठीक है, अप्लाइड एंड फ्रिक्शन फोर्स आर एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अप्लाई करने का मतलब क्या है? हम किसी भी चीज के ऊपर क्या करते हैं? कुछ अपना फोर्स जो बल है उसको अप्लाइड करते हैं। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स, पैर का मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, मैंने बोला था कि ये जो है कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अप्लाइड फोर्स। इसमें पढ़ते हैं डिफिनेशन। द फोर्स दैट वी अप्लाई विथ आवर हैंड, लेग, फिंगर etc आर कलेक्टिवली कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। यानी वैसा फोर्स जिसे हम किससे करते हैं? अपने हाथों से करते हैं, अपने पैरों से करते हैं, अपने उंगलियों से करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। फिगर में तुम लोग देख सकते हो, कुछ बच्चे जो है क्या कर रहे हैं? रोप को खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये किससे काम हो रहा है? हैंड से काम हो रहा है। नीचे फिगर में देख सकते हो, एक आदमी जो है बॉक्स को धक्का दे रहा है, वो भी हैंड से कर रहा है। एक ट्रॉली खींच रहा है, वो भी हैंड से कर रहा है। ठीक है, एक पुल जिम कर रहा है, ठीक है, वो भी अपने हाथ से खींच रहा है। तो ये सारे हमारे क्या हो रहे हैं? हाथों से हो रहे हैं। ठीक है, कुछ हम पैर से भी करते हैं, ठीक है, और कुछ फिंगर से भी करते हैं। जैसे खाना खाते हैं ना, तो वो क्या होता है? हम अनाज को अपने हाथ में लेते हैं। तो दिस इज द कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। सबसे बेहतरीन टॉपिक है, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ऑफर्स रेसिस्टेंस व्हेन टू सरफेस इन कांटेक्ट मूव और ट्राई टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी फ्रिक्शन वैसा फोर्स है जो क्या करता है? रुकावट पैदा करता है जब दो सरफेस आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है? रुकावट जो है वो उत्पन्न करता है। जैसे अब मैं इसको यहाँ, इस फोन को जो है यहाँ से ऐसे धक्का दिया, वो वहां जाके रुक गया, किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। इसका सरफेस और इसका सरफेस दोनों आपस में आकर क्या हो गया था? टकराए, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ? रेजिस्टेंस उत्पन्न हुआ। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, और फ्रिक्शन की वजह से ही हम अपने आराम से इस धरती पे क्या है? आराम से खड़े हैं। फिगर में देख भी सकते हो, कुछ बच्चे जो है क्या कर रहे हैं? एक बच्चा स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो पीछे से जब तक फोर्स नहीं लगेगा तो वो कुछ देर तक स्लाइड करेगा और फिर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन। एक रोलिंग कर रही है, ठीक है, जब तक वो पैर, अगर पैर मारना वो जमीन पे बंद कर दे, दोनों पैर रोल पर रख दे, तो वो भी गाड़ी क्या हो जाएगी? कुछ देर चल के रुक जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। स्लाइड वाला है, उसमें भी वो क्या होगा? नीचे जाके फिर रुक जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। हाँ, अब कुछ कारण है फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्रिक्शन। कुछ कारण है जो फ्रिक्शन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। पहला है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का मास। द हैवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स। यानी फ्रिक्शनल फोर्स से जो वेट होगा वो क्या होगा? हैवियर होगा। दूसरा है द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इन जनरल अ रफ सरफेस ऑफर अ ग्रेट फ्रिक्शनल फोर्स दैन स्मूथ सरफेस। कहता है कि नेचर में, ठीक है, नेचर में ऐसा क्या चीज है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है? तो वो है रफनेस। ठीक है, यानी रफनेस, फ्रिक्शन के लिए रफनेस होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चीज स्मूथ हो, जैसे बर्फ ले लो, तेल ले लो, बटर ले लो, ठीक है, इनको अगर हम जमीन पर बिछा दें, मतलब गिरा दें, और उसके बाद उस पर चलना शुरू करते हैं, तो हमारा बैंड तो बजेगा ही, उसके बाद बाकी सबका भी बैंड बजेगा कि किसने तेल गिरा दिया इतना सारा, खाने को तो मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो मजाक से हटके, तो सबसे बड़ा चीज है रफनेस। ठीक है, तो रफनेस होने के कारण हमारा फ्रिक्शन जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इसका मतलब कि वो वर्किंग बहुत अच्छा करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैटिक्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन।
तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट होल्ड अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लिपिंग इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। कहता है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैसा फोर्स जो क्या करता है, होल्ड अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लिपिंग, स्लिप करने से किसी ऑब्जेक्ट को रोकता है, वही हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे समझ लो कि स्लोप यानी ढलान बाकी सबके घर में बनता है, ठीक है, गाड़ी चढ़ाने के लिए, तो वो क्या होता है, ढलान होता है। अब वहां पर मान लो कि बीच में हम ब्रेक मार दिए तो वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन अगर वही ढलान वो किसके कारण होता है, रफ सरफेस के कारण होता है। अगर वही ढलान हम उस पे मतलब वही ढलान बर्फ का हो, ठीक है, तो मजाल है कि तुम ब्रेक मारो और गाड़ी रुक जाए, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन के कारण है। आगे क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन stand without slipping on a slope because of the static friction between your shoes and the surface of the slope। ठीक है, यानी कहता है कि अगर हम ढलान पे खड़े हैं और हम आराम से क्या है, रुके हुए हैं, तो किसके कारण, हमारा जूता और स्लोप का सरफेस दोनों के बीच कौन सा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन में जो हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है, यानी स्लोप पे हमें नीचे नहीं जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट स्लो डाउन एन ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इवेंचुअली ब्रिंग टू इट टू स्टॉप इट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कहता है फ्रिक्शन का वैसा फोर्स जो क्या करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो करता है या तो उसको रोक देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसा एग्जांपल में समझते हैं, इफ यू स्लाइड अ बुक ऑन योर टेबल एंड लीव इट, इट विल स्लो डाउन एंड कम टू स्टॉप बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। वही बात कि अगर हम किसी भी चीज को क्या करें, किसी भी सरफेस पे फेंके, बशर्ते वो स्मूथ सरफेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे जनरल रफ सरफेस पे हम किसी चीज को फेंकते हैं तो वो क्या होता है, कुछ दूर तक स्लाइड करके रुक जाता है। ये किसके कारण होता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण होता है। ठीक है, फ्रिक्शन तो लग रहा है, बट अगर पूछा जाए कि किसके कारण हो रहा है, इस यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन यूज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन हो यूज हो रहा है। ठीक है, स्लोप पे जब हम खड़े हैं, गिर नहीं रहे हैं, कोई पूछेगा कि क्या कौन सा फोर्स अप्लाइड हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड हो रहा है। अब फ्रिक्शन में कौन सा फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोल लेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक और है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये सेम एज तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह है। फिगर में देख सकते हो बच्चा क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड व्हेन स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कहता है कि द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन का वैसा फोर्स जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराने के लिए मदद करता है। वहां पर स्लाइड करने से रोक रहा था, यहाँ स्लाइड करा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन, नेक्स्ट टॉपिक, इसका डिफिनेशन है द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ व्हेन रोलिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। यानी वैसा फोर्स, वैसा फ्रिक्शनल फोर्स जो क्या करे, किसी ऑब्जेक्ट को रोल कराए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। फिगर में आप लोग देख सकते हो, एक आदमी जो है साइकिल चला रहा है और एक गेंद जो है स्लोप पे से गिर रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लिक्विड और गैस में क्या होता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ फ्लूइड दैट इज इन अ लिक्विड और अ गैस। ठीक है, फ्लूइड का मतलब हुआ लिक्विड या तो गैस, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स दैट टेंड्स टू स्लो इट डाउन। ठीक है, वो क्या करता है, उसको धीमा करता है। अब जाहिर सी बात है, हम किसी के विपरीत जाएंगे तो वो हमें क्या करेगा, धीमा करेगा ही करेगा। तो दिस रेसिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई हमको रोक रहा है, ठीक है, फ्लूइड, लिक्विड हो या तो गैस हो, वो हमें रोकेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रैग बोलेंगे। दिस रेसिस्टिव फोर्स और ड्रैग बिकम मोर नोटिसेबल व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। टू रिड्यूस ड्रैग, ऑटोमोबाइल, शिप एंड एरोप्लेन आर गिवन अ स्पेशल शेप कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, यानी कहता है कि ये ज्यादातर हमें देखने को ही मिलता है। ठीक है, कहाँ, तो जो अभी ऑटोमोबाइल्स में दिखा, एरोप्लेन था, उसके बाद हमारे क्या था, शिप था, ऑटोमोबाइल्स थे। ठीक है, तो इन पे क्या होता है, ड्रैग जो है फोर्स लगाता है। ठीक है, लेकिन इनको अब तो हमें ट्रैवल तो करना ही है ना, तो इनको कम करने के लिए इन्हें स्ट्रीमलाइन शेप दिया गया है। स्ट्रीमलाइन शेप जो है वो चिड़ियों को एक तरह से या मछलियों के पास होता है नेचुरली। ठीक है, तो उनको इसलिए दिया गया है कि वो क्या करे, पानी के बहाव को काटे और पक्षी जो है वो हवा के बहाव को काटे। इसीलिए उनको देखा इसके करके, मतलब देखा इसके नहीं किया, मतलब दिमाग। ठीक है, तो हमारे ऑटोमोबाइल्स में भी क्या किया गया, स्ट्रीमलाइन शेप जो है वो दिया गया, ताकि हमारा भी जो व्हीकल्स है वो ड्रैग को क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिगर में आप लोग देख सकते हो, जो भी है बुलेट है, बुलेट की शेप जो है वो क्या है, स्ट्रीमलाइन है। रेसिंग कार की शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन टाइप है। बुलेट ट्रेन की भी स्ट्रीमलाइन शेप है। और मछली की तो होती है, वो तो नेचुरली, उसको किसी ने नहीं बनाया, मतलब
भगवान को छोड़ के, हमने थोड़े बोला उसको। अब है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो पढ़ते हैं क्या लिखता है। एडवांटेज, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट वी कैन वॉक, ड्राइव, ओपन डोर, टर्न टैप एंड राइट। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से हम क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं, लिख पाते हैं, कहीं भी रुक पाते हैं। ठीक है, ये सारा किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण होता है। स्क्रू एंड नेल्स डू नॉट स्लिप ऑफ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द मेटल सरफेस ऑफ द स्क्रू। ठीक है, यानी नट बोल्ट जो है, ठीक है, वो भी फिट हो जाता है, वो किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण ही हो रहा है। A knot remains in place because of the friction of the rope with which you tie it। और कहता है कि a knot remain in place because of the friction। ठीक है, यानी जो हमारा रोप यानी जो रस्सी है, वो भी हम अगर किसी चीज में, रड में बांधते हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं फिसलता है, वो किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण ही होता है। हाँ, तो थोड़ा सा अब, बेड शीट रिमेन ऑन द बेड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, यू कैन सिट ऑन अ चेयर विदाउट स्लाइडिंग ऑफ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यानी हमारे बेड पे क्या करते हैं, हम बेड शीट बिछा देते हैं तो वो गिर जाता है क्या, नहीं गिरता है, किसके कारण, तो फ्रिक्शन के कारण। लेकिन कभी कभी हवा के कारण गिर जाता है, तो उसमें फ्रिक्शन थोड़े लग रहा है। ठीक है, और फिर हम चेयर पे बैठते हैं तो हम चेयर से फिसल तो नहीं जाते हैं, तो वो भी किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। ये था एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। Friction causes the moving part in machinery and automobile to heat up. This result in wastage of energy and fuel. Friction also causes wear and tear of the moving parts. Depending on our requirement, we may need to reduce or increase the friction between surfaces। ठीक है, यानी फ्रिक्शन के कारण से हमें क्या होता है, हमारा जो भी मशीनरी चीज है वो रब होकर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, या तो उनमें क्या हो जाता है, ऊर्जा की जो यूज है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लॉस सहना पड़ता है। कभी कभी देखते नहीं हो, ज्यादा अगर रब होता है टायर रोड पे तो वो क्या हो जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। तो ये क्या है, फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो एक टॉपिक है कि इन्हें मतलब हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ाने का तरीका यह है कि हम रफ सरफेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रफ सरफेस का इस्तेमाल करके हम अपने फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे अगर मशीनरी चीज है तो उसमें हम ऑयल का इस्तेमाल करके अपने फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी तक यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और क्लास 6 के फोर्स एंड फ्रिक्शन चैप्टर में इतना ही था। अगर किसी को कोई भी कहीं पे भी डाउट है, नहीं समझ में आया, तो वो मुझसे बेधड़क पूछ सकता है। और उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर बहुत समझ में आया होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।